भारत की राजनीति में आज भारत की राजनीति आज 68 साल बनाम 11 साल कितना कुछ बदलते देखा। राजनीति शुरू हुई थी स्वच्छ अभियान से। आज उस स्वच्छ अभियान से हम पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर तक, जहां पर हम देख रहे हैं अपना देश की अपनी स्वनिर्मित वस्तुएं। ऐसा लगता है कि भारत में भी एक साजिश अमेरिका के गुलामों की चल रही है। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव की जब रिजल्ट आया था तो कांग्रेस और उनकी सहयोगी खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, कह रहे थे कि हमने मोदी को हरा दिया। उस समय फ्रॉड वोटों की बात नहीं हुई थी, किंतु अभी अचानक ये सभी दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। पूरे देश में हंगामा मचा रहे हैं। आखिर क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए जब पाकिस्तान के चुनाव में प्रधानमंत्री बने थे इमरान खान की सरकार थी, काफी लोकप्रिय थे, किंतु जैसे ही उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू की, वहां पर फ्रॉड वोट के कैंपेन चलाया गया। इमरान खान को जेल में ठूस दिया गया और पाकिस्तान की सरकार बन गई अमेरिका के गुलामों की। इसी तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनी, वैसे ही शेख हसीना ने अमेरिका के विरुद्ध आवाज उठाई, उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। वहां भी एक कैंपेन चला फ्रॉड वोटों का और शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी और वही सरकार बनी अमेरिका की गुलामी की। अब 2025 में पप्पू और उनके गैंग के साथ मिलकर फ्रॉड वोटों का कैंपेन भारत में भी चलाया जा रहा है, ताकि ग्राफ वाली सरकार को भारत से उखाड़ फेंका जाए और अमेरिका के गुलामी का सरकार बने। ये है असली सच्चाई। इस पर देशवासियों को चिंतन मनन करना चाहिए। आखिर फ्रॉड वोटों का कैंपेन भारत में क्यों चलाया जा रहा है? चिंतन करना होगा भारतीयों को इस पर। दोस्तों, आप सभी को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे भारत किसी विदेशी ताकत इसे ग्रसित कर रहे हैं? इसीलिए दोस्तों, एक हो जाए, सावधान रहे, आसपास से सतर्क रहे, कहीं हमारे देश फिर गुलामी के कगार में न चले जाए। दोस्तों, आज भारत स्वावलंबी है। भारत के पास जैसे ही सैनिक ताकत बढ़ रही है, वैसे ही इसका जीडीपी बढ़ रहा है। चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। चाहे हिमाचल लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, झारखंड लीजिए, बिहार लीजिए, बंगाल लीजिए, चारों ओर आप जहां भी देखोगे विकास ही विकास दिख रहा है। लेकिन कुछ हमारे देश के ही गद्दार है जो भारत को फिर वही गुलाम बनाना चाह रहे हैं या विदेशी ताकतों के हाथ में देना चाह रहा है। तो आइए दोस्तों, इस पर चिंतन करें, इस पर मंथन करें और हमारे देश को टूटने न दें। अंतिम में हम सब साथ मिलकर बोले, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।